श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 19 जून 2023 को सोमवार का दिन पड़ रहा है और सोमवार के दिन से ही आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये साधना और जो लोग तंत्र और यंत्र करते हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस वीडियो में हम सोमवार के दिन किए जाने वाले पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 2 विशेष और नए उपाय बताएंगे। देखिए, उपाय तो आपको पहले से पता होंगे, आपने सुना भी होगा, लेकिन उपाय करते समय कोई भी गलती ना करें जिससे आपकी मनोकामना अधूरी रह जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो। उपाय में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। अब हम आपको पहला उपाय बताने जा रहे हैं, ये सोमवार के दिन किए जाने वाला है। देखिए, पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब जीवन में कष्ट चल रहा हो, जब आपके जीवन में थोड़ी न थोड़ी परेशानियां चल रही हों, वो परेशानियां चाहे धन से चल रही हों या आपके शरीर से चल रही हों, परिवार में कोई ना कोई परेशानी चल रही हो, जब लग रहा हो कि जीवन में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कष्ट आ रहा है, आपके जो काम है वो सफल नहीं हो रहे हैं, आपको काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, आपके जो काम है वो रुक जा रहे हैं, वो पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शिव मंदिर या शिवालय चले जाइए। घर से 1 लोटा 1 कलश जल भर के लेके जाना है, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर आपके पास बेलपत्री का वृक्ष है तो 2 बेलपत्र तोड़ लीजिए, लेकिन सोमवार के दिन नहीं तोड़नी है, उससे पहले आप तोड़ सकते हैं। या आपके पास बेलपत्र नहीं है तो मंदिर में जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उसी को धुल लीजिए और धुल के आप फिर से चढ़ा सकते हैं, लेकिन धुलना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है, शिव मंदिर शिवालय चले जाना है और शिवलिंग में 1 बेलपत्र, जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, शिवलिंग में जो मोटी सी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहीं पर आपको 1 बेलपत्र रख देना है और बेलपत्ती की डंडी का मुख, जो बेलपत्र की डंडी है वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है। और दूसरी वाली जो बेलपत्र है वो शिवलिंग के ऊपर रख देना है। बेलपत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा, ये ध्यान रखना है। बेलपत्ती का जो मुख होगा, जिधर से आप चढ़ा रहे हैं, आप ही की तरफ होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है। और 1 लोटा जो कलश लेकर गए हैं, 1 लोटा जो जल लेकर गए हैं, उसी जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय बोलते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह पे शुरू करना है। अशोक सुंदरी वाली जगह से ही शुरू करना है और वहीं से जल चढ़ाना आपने चालू किया, अपने धार चढ़ानी शुरू की और उस धार को रोकना नहीं है। अशोक सुंदरी वाली स्थान से आपको शिवलिंग के ऊपर लगातार चढ़ा देना है। उसके बाद पूरे कलश का जल जो है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हुए अपने मन की जो कामना है, जो काम नहीं हो रहा है, वो शंकर जी से कह देना है कि हमारी जिंदगी में बहुत कष्ट चल रहा है, दुख चल रहा है, आप इसे भी संवार दीजिए। जैसे आपने देवताओं की जिंदगी भी संवारी है, संसार के लोगों को आपने सुख दिया है, वैसे ही हमारी भी जिंदगी में संसार के जितने सुख हों वो महादेव जी दे दीजिए। मेरे सारे कष्टों को और सारे दुख को समाप्त कर दीजिए, ऐसा बोल देना है। या आपके मन में जो भी कामना हो वो बोल दीजिए और अपने घर चले आना है। बस इतना ही करना है। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं इस उपाय के करने के बाद आप 1 महीने बाद कुबेरेश्वर धाम में स्वयं खत लिख के भेजेंगे। अब हम आपको सोमवार के दिन का दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं शिवलिंग पे 5 जगह जल और बेलपत्र समर्पित कर देने से मनमांचित फल की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि शिवलिंग पे सिर्फ 5 जगह जल और बेलपत्र समर्पित कर देने से आपके मन में जो कामना होगी उसकी प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, अगर आपका कोई कार्य बन नहीं रहा है, अगर आपका कार्य
सफल नहीं हो रहा है, आपने कोई काम शुरू किया वो पूरा नहीं हो पा रहा है, आपको काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप कोई काम कर रहे हैं वो सफल ही नहीं हो रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। 5 से 7 सोमवार बस करना है और दिन में किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद उपाय कीजिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। देखिए, अपने घर से शिव मंदिर शिवालय चले जाना है और 1 लोटा जल अपने रसोई घर से लेकर जाना है। 5 बेलपत्र लेके जाना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हुई बेलपत्र हैं उन्हें आप धुल लीजिएगा। धुलने के बाद आप फिर से उन्हीं बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। अब आपको शिवलिंग में दाहिनी तरफ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको 1 बेलपत्र रख देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। शिवलिंग में बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहाँ पर भी आपको पहले बेलपत्र चढ़ाना है, उसके बाद थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर तीसरा जो बेलपत्र और जल रहेगा वो शिवलिंग में मोटी सी लाइन होती है जहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको 1 बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। उसके बाद जो चौथा जल रहेगा वो माता पार्वती के हस्त कमल पे जाएगा। चौथा जो जल है जो शिवलिंग के पीछे है, एकदम शिवलिंग जहाँ से जल बहकर जा रहा है उसके एकदम पीछे जाइएगा। जैसे शिवलिंग का जल उत्तर दिशा में जा रहा है तो आप दक्षिण में आ जाइए, यानी कि शिवलिंग के पीछे आ जाइए। वहाँ पर आपको पहले 1 बेलपत्र रखना है और शिवलिंग जो पिंडी है उसके चारों तरफ जल चढ़ा देना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो वहीं से पीछे से ही शिवलिंग में 5वां जो बेलपत्र जल है वो पहले बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद पूरा जो जल है कलश का वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और वहीं पे आपके मन में जो भी कामना हो, जो काम नहीं बन रहा हो वो भी आपको बोल देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय बोल देना है। लेकिन इस उपाय को जल चढ़ाते समय कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी है। देखिए, कोई कोई जो शिवलिंग होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो जब आप कार्तिकेय जी और गणेश जी के स्थान पे जल चढ़ाएंगे, अशोक सुंदरी के स्थान पे जब जल चढ़ाएंगे तो आप आगे से गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, गणेश जी के स्थान पे खड़े हो गए, वहाँ से जल चढ़ा दीजिएगा। लेकिन जब आप चौथा जल चढ़ाएंगे, माता पार्वती को जल समर्पित करेंगे बेलपत्र, तब आपको पहले बेलपत्र समर्पित करना है फिर जल, तो पीछे शिवलिंग के पीछे आकर ही करना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आप यहाँ से शिवलिंग का जल उत्तर दिशा में जा रहा है तो आप दक्षिण में आकर खड़े हो जाइए शिवलिंग के पीछे और वहीं से आपको चौथा बेलपत्र रख देना है और शिवलिंग के चारों तरफ जल समर्पित कर देना है। 5वां जो बेलपत्र जल समर्पित करेंगे वो भी पीछे से ही खड़े होकर करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप आगे से खड़े होकर ये नहीं करना है। चौथा और 5वां जल, इतना ही आपको ध्यान रखना है। जब 5वां बेलपत्र जल समर्पित कर दीजिए, फिर प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना करने के बाद जो आप निवेदन करना चाहते हो वो शंकर जी से कह दीजिए, जिस काम के लिए आप निवेदन करना चाहें। उसके बाद अपने घर चले आना है, बस इतना ही करना है।